दोस्तों अब ये वाला पैटर्न देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। अमूमन इस तरह के जो है चीज़ें नर्सरी वाले बताते नहीं हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादातर लोगों को सिखाएं और वो समझे कि किस तरह से बॉन्साई पौधे बनाते हैं। और नमस्कार दोस्तों, बागवानी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारी नर्सरी है और यहाँ पर हम लोगों ने फाइकस की कुछ वैरायटियाँ यहाँ पर रखी है। और आप कोई भी नर्सरी में यदि जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे पौधे देखने के लिए मिलेंगे जिसको कि आप बॉन्साई प्लांट बना सकते हैं। जब आप बड़ी नर्सरी में घूमते हैं तो आपको घूमने पे ही पता चलेगा कि कौन सा पौधा बॉन्साई बना सकते हैं और कौन सा नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे पौधे नर्सरी वालों के पास रहते हैं जो पुराने होते हैं, जो 2-3 साल 4 साल से उनके पास कंटिन्यू रहते हैं और वो बिकते नहीं या बिकते भी हैं तो उनको रोक के रखते हैं नर्सरी वाले। तो ऐसे पौधों को यदि आपका चयन करते आपको यदि आता है तो आप ऐसे पौधों को खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि किस तरह के पौधों को आपको नर्सरी से चयन करना है और वो बॉन्साई पौधों के लिए खरीद के अपने पास रख लेना है। तो चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं फाइकस माइक्रोक्रपा की वैरायटी है और ये बहुत सारी रखी हुई है। ऐसे आपको नर्सरियों में कई अनगिनत पौधे ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि फाइकस की वैरायटियाँ होती है। फाइकस सबसे पहले यदि आप बॉन्साई बना रहे हैं तो फाइकस से शुरुआत करें। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम यदि बोलेंगे तो ये डायरेक्ट रेडी बॉन्साई मटेरियल है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, मेरा हाथ है, ये सब मोटा है और यहाँ पर इतनी मोटाई का ये जो है इसके रूट जो है इस तरह से बन रही है। और इसकी ये पन्नी भी देख लीजिए, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के जो पौधे हैं आपके काम के होते हैं और ऐसे पौधों का चयन कर सकते हैं। ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, कुछ ऐसे इन पौधों की रूट एक्सपोज होती रहती है, वो नेचुरल होती है जैसे पानी देने में या इस तरह से। तो आप ऐसे पौधों को भी नर्सरी से बाय कर सकते हैं और अपने घर पे ला सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसे आपको अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अब ये वाला पैटर्न देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। अमूमन इस तरह के जो है चीज़ें नर्सरी वाले बताते नहीं हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादातर लोगों को सिखाएं और वो समझे कि किस तरह से बॉन्साई पौधे बनाते हैं और पौधों का चयन किस तरह से किया जाता है नर्सरियों में। तो आप ये एक पैटर्न ये देख रहे हैं, फिर हम अगला पैटर्न देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से पौधे हमारे पास बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए, ये कैसे बना हुआ है। आप ये पौधा देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। इसकी रूट आपस में गुथी हुई है, ये नेचुरल गुथी हुई, किसी ने किया नहीं है। और यदि हमको इसमें कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें हम लोग बना सकते हैं। मैं और भी 2-4 चीज़ें आपको दिखाता हूँ इसी पैटर्न की। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि कभी कभी नर्सरी मैन के पास क्या होता है, या नर्सरियों में ज़्यादा दिन पौधे होने से उसकी पॉलीथीन फट जाती है और वो पौधा यूं ही पड़ा रहता है। अब ये पौधा देख रहे हैं कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका बॉन्साई बना सकते हैं और इसमें भी अलग अलग इस तरह के पैटर्न हैं। और ये नर्सरी वाले अक्सर जानबूझकर इसको छोड़ देते हैं ताकि उसका बॉन्साई बना सकें। तो आप भी जो है इस तरह से चीज़ें इकट्ठी करके आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद के बॉन्साई बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं देखिए, और ऐसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं और पैटर्न भी अलग अलग है। ये देखिए, तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप अक्सर जो है नर्सरियों में जाते हैं, कोई पहचान की नर्सरी होती कभी कभी, या कोई नई नर्सरी होती, या आप बहुत समय से जहाँ पर जा रहे हैं उनसे इस तरह के पौधे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं जिससे कि आप बॉन्साई बना सकते हैं। तो ये हो गई फाइकस की बातें, लेकिन फाइकस के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ होती है जिसका कि आप बॉन्साई बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि बॉन्साई में बहुत सारी अलग अलग वैरायटियाँ होती है, पर शुरुआत यदि हम फाइकस की वैरायटियों से करते हैं क्योंकि दूध वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत कम मरते हैं। और इसको जितने भी हम लोग इसको जड़ों को काट दें या जड़ें एक्सपोज कर दें या उनको खोल दें तो भी पौधे हमारे मरते नहीं हैं। ये हमारा अनुभव है क्योंकि हम 15-20 साल से नर्सरियाँ चला रहे हैं और इसमें अनुभव हमारा खुद का है और इसीलिए आपको उस अनुभव को शेयर करते हैं और सिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं आपकी हमारे पास कितनी वैरायटी के पौधे हैं
और जो है आपको बॉन्साई दिखाने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल भी दिखाया कि इस तरह से आप बॉन्साई बना सकते हैं, इस तरह के पौधों का चयन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की छोटी छोटी बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की बातें बताते रहें। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।